क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम संसद की तरह काम कर रहा है? इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। क्या अनुच्छेद 142 भारत के लोकतंत्र के बैलेंस ऑफ पावर को खत्म कर रहा है? जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं। आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। जब संसद के दोनों सदनों से पास वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई, तो ये बहस तेज हो गई कि क्या 140 करोड़ जनता की चुनी हुई सरकार के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है? क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी आदेश जारी कर सकता है? जब संसद कोई कानून बनाती है तो वो जनादेश की ताकत से बनता है। वो सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वो कानून जनता की आवाज, उनकी उम्मीदों और लोकतंत्र के जनादेश की ताकत होती है। लेकिन जब उसी चुनी हुई सरकार के फैसले को अदालत की चौखट पर आते ही रोक दिया जाए, तो सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या संसद अब सिर्फ एक कागज की नाव बनकर रह गई है? सवाल इस बात का भी है कि क्या न्याय की परिभाषा भी धर्म देखकर बदलती है? क्या संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह चुका है? वक्फ संपत्तियों को लेकर देश में एक नई जंग छिड़ी हुई है, लेकिन ये जंग जमीन से ज्यादा संविधान की व्याख्या की है। कोई सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक जंग के लिए जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई संविधान के आर्टिकल 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 न्यूक्लियर मिसाइल बता रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब धर्म के आधार पर फैसले दे रहा है? पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ कानून में बड़ा संशोधन किया। इस कानून की संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई, बहुमत से कानून पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम बन गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। कुछ लोगों ने इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो कुछ ने हिंदुओं पर ही हमला कर दिया। उनकी नजर में इस कानून के लिए कानून बनाने वाली संसद नहीं, बल्कि हिंदू जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये हिंदुओं की सरकार है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तत्परता के साथ इसकी सुनवाई भी की जा रही है। न सिर्फ सुनवाई हो रही है, बल्कि कुछ ऐसे तर्क भी दिए गए जिनकी चर्चा अब वक्फ संशोधन से ज्यादा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि संशोधित वक्फ कानून से वक्फ बाय यूजर हटाना चिंता का विषय है, क्योंकि 14वीं और 15वीं सदी की मस्जिदों के दस्तावेज नहीं होंगे, क्योंकि तब रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर से लेकर ज्ञानवापी तक, मथुरा से लेकर भोजशाला तक इन्हीं दस्तावेजों की लड़ाई लंबे समय से हिंदू लड़ रहा है। जिस वक्फ बाय यूजर के लिए पूरा विवाद हो रहा है, उसे भी समझिए। वक्फ बाय यूजर का मतलब है यदि कोई संपत्ति लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक कार्यों जैसे नमाज, कब्रिस्तान, मदरसा या फिर ईदगाह के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसे वक्फ बाय यूजर माना जा सकता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बिना दस्तावेजों के केवल यूजर या परंपरा के आधार पर किसी की भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर देना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, 300 संपत्ति के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। 18 मई 2023 को एक फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि कोई भी संपत्ति सिर्फ इसलिए वक्फ नहीं मानी जा सकती कि उसे मुस्लिमों ने लंबे समय तक इस्तेमाल किया। वक्फ घोषित करने के लिए कानूनी प्रमाण और डीड होना जरूरी है। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 14वीं और 15वीं सदी की मस्जिदों के दस्तावेज कहां से आएंगे, क्योंकि तब रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब गांव के गांव वक्फ संपत्ति बताकर छीन लिए गए, द्वारिका, कुंभ जैसी पवित्र जगहों पर भी दावा ठोक दिया गया, तब किसी को कोई चिंता नहीं हुई। तब कोई नेता सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया, और जो गया भी उनकी याचिकाएं या तो खारिज कर दी गई या फिर हाई कोर्ट भेज दी गई। लेकिन आज चिंता इस बात की है कि मस्जिदों के दस्तावेज कहां से आएंगे। तमिलनाडु में 1500 वर्ष पुराने मंदिर को वक्फ ने अपना बता दिया, जबकि 1500 वर्ष पहले इस्लाम था ही नहीं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या सबूतों की जरूरत सिर्फ एक धर्म के लिए है? 500 साल पुरानी मस्जिद बिना कागज के तो मान्य होगी, मगर हजारों साल पुराने मंदिर के सबूत देने होंगे। यह अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। जाहिर है कि हिंदुओं को अब लग रहा है कि जब मंदिरों की बात आती है तो यही कोर्ट उनसे कागजात मांगता है, और जब इसी कोर्ट में वक्फ की बात होती है तो उसे लग रहा है कि उस दौरान के कागजात कहां से आएंगे, क्योंकि तब रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। विडंबना देखिए कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं को 134 वर्षों तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। ये लड़ाई भी कागज दिखाने की ही तो थी। सवाल इस बात का भी है कि क्या अब काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला और अटाला जैसी जगहों के लिए सुप्रीम कोर्ट कागज नहीं मांगेगा और ये कह देगा कि ये हिंदुओं की जगह है और इन्हें इसे दे देना चाहिए।
आज अगर कोई जमीन वक्फ की दिख जाती है तो वो बोर्ड की हो जाती है, लेकिन एक प्राचीन मंदिर जिसकी पुजारी पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं उसे कोर्ट में सबूत देने पड़ते हैं। ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म अब नहीं चलेगा। या तो हर आस्था को बराबरी मिले या फिर वक्फ को भी उतने ही प्रमाण देने पड़ेंगे जितना एक मंदिर को देना होता है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हिंदू आस्थाओं को सिर्फ हाई कोर्ट का रास्ता ना दिखाए, उन्हें भी संवैधानिक संरक्षण दे जैसे बाकियों को दिया जा रहा था। वैसे आप क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट आजकल धर्म के आधार पर फैसले सुना रहा है? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।